हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम नए मंथ की शुरुआत करते हैं एक नई एनर्जी और एक नई होप के साथ। मैं आप सबके लिए कामना करती हूँ कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, आगे आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप बेस्ट परफॉर्म कर सकें और उन सारे पेपर्स को क्वालिफाई कर सकें, ताकि आपके पेरेंट्स प्राउड फील करें। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हों और उनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। आप उन लोगों से बहुत बेहतर हैं जो लोग बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं और जो थोड़ी बहुत कोशिश और हार के बाद छोड़ के बैठ जाते हैं। तो आप लगातार बस बने रहिए, हर दिन पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और एंड में सफलता आपकी रहेगी, ये डेफिनेट है। ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। आज की क्लास में हम कवर करेंगे 1 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर के साथ साथ आपको वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक आप देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशंस को अटेंड करने के बाद, और कुछ दिनों में आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे धीरे धीरे करंट अफेयर्स में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है और इस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बेहतर होती जा रही है। इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और पेपर्स में ज़रूर देखेंगे। ठीक है? तो विद दिस नोट, चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं, उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, जून 2026 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार से किसे सम्मानित कर दिया है? तो ये हैं डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर। अगला है, जून 2026 में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन चुन लिए गए? इनका नाम है एबेलार्डो डेला एस्प्रिएला। नेक्स्ट है, ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा। शीर्ष 3 देश इसमें कौन से हैं? अमेरिका, चीन और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित कर दिया है? तो ये कंट्री थी सेशल्स। नेक्स्ट है, जून 2026 में दुनिया में सबसे अधिक यानी 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ कौन सा देश विश्व धरोहर राजधानी बन चुका है? तो ये देश है इटली। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो 30 जून को। इस साल की हमारी थीम क्या है? ग्रहों की रक्षा और शुद्ध ग्रह प्रभाव के खतरे, यानी प्लानिटरी डिफेंस एंड एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट हजार। ठीक है? नेक्स्ट है, जून 2026 में किस राज्य ने औद्योगिक निवेश और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए को ईस्ट नीति की शुरुआत की है? तो ये राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट है, जर्मनी के सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानेबाजी दल ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर कुल 25 पदक जीते इन्होंने, जिनमें से 7 स्वर्ण था, 8 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल थे। नेक्स्ट है, जून 2026 में हर्बा लाइफ इंटरनेशनल इंडिया ने भारत के पहले पादप कोशिका किण्वन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का अनावरण कहाँ पर कर दिया है? तो आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2024 में विश्व की शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर हमारी रैंक थी 8वीं। जून 2026 में किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर और टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के प्लेयर थे। नेक्स्ट है, जून 2026 में तेलंगाना राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? इनका नाम है संजय जाजू। अगला है, जून 2026 में किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने वर्ष 2030 तक भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो ये है अमेजॉन। नेक्स्ट है, जून 2026 में आईआईटी बॉम्बे ने इंजीनियरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के लिए अमेरिका के किस विश्वविद्यालय के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ओल्ड वेस्टबरी के साथ। और आखिरी प्रश्न था हमारा, वोल्कैन डी फ्यूगो ज्वालामुखी जून 2026 में विस्फोटों के कारण चर्चा में रहा, ये किस देश में स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में है। ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनकी थोड़ा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं ना, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की थी। ठीक है?
बाकी चलिए अब आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला अपतटीय यानी ऑफशोर हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? तो इंडिया का ये पहला ऑफशोर एयरपोर्ट है जो कि महाराष्ट्र के पालघर में डेवलप होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारत का पहला अपतटीय यानी ऑफशोर हवाई अड्डा महाराष्ट्र के पालघर जिले में वधावन बंदरगाह के पास अरब सागर में कोरे बीच के निकट बनाया जाएगा। ये अपतटीय हवाई अड्डा मुंबई महानगर क्षेत्र का तीसरा हवाई अड्डा होगा जो समुद्र से पुनः प्राप्त भूमि पर बनाया जाएगा। ठीक है, क्या होता है ऑफशोर एयरपोर्ट, इसके बारे में थोड़ी सी फैक्ट्स देखते हैं। ऑफशोर एयरपोर्ट या अपतटीय हवाई अड्डा वो हवाई अड्डा कहलाता है जिसे मुख्य जमीन से दूर समुद्र के पानी के भीतर कृत्रिम रूप से बनाए गए द्वीप यानी आर्टिफिशियल आइलैंड या तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा ऑफशोर एयरपोर्ट है तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के पालघर में डेवलप होगा। देखिए, कोई भी चीज़ नेशनल लेवल पर अगर पहली बार हो रही है या फिर इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार हो रही है तो दोनों केस में वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स तो बहुत कुछ होता है, इस तरह आप हर दिन देखेंगे कि सैकड़ों न्यूज़ आती है, लेकिन आपको यहाँ पर स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। आपको उन्हीं चीज़ों को फोकस करना है जिनके एग्जाम में आने की 100% चांसेस हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आप अपने मॉक टेस्ट या पेपर्स कहीं ना कहीं ज़रूर देखने वाले हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिए हम 2026 की कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो भारत में पहली बार हुई हैं। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई पोर्टफोलियो लॉन्च कर दिया? तो ये है केरलम। ठीक है, और आपको बताना है कि पहले एआई मिनिस्टर कौन अपॉइंट हो गए हैं यहाँ पर, इनका नाम कमेंट में लिखिएगा। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ये कहाँ पर है? असम में। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए भारत का पहला शैवाल वृक्ष यानी एल्गी ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला है, भारत का पहला अत्याधुनिक विमानन मौसम और कोहरा निगरानी एआई सिस्टम स्काई कास्ट कहाँ पर लॉन्च हो गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में जो दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा रेलवे डिपो देश का पहला जल तटस्थ डिपो बन चुका है? तो ये है अहमदाबाद का कांकड़िया डिपो। अगला है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया गया? तो अमरावती में। अमरावती आंध्र प्रदेश की अब इकलौती कैपिटल बन चुकी है। भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एटीएम कहाँ पर लॉन्च हुआ है? हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। और आखिरी प्रश्न है, कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया? तो ये है महाराष्ट्र का सौंदला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के 97 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इंडिया में 97वें नंबर के हमारे चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं मिस्टर जीबी हर्षवर्धन। डी ऑप्शन करेक्ट है। चेन्नई के हैं ये 22 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी जीबी हर्षवर्धन। इन्होंने आधिकारिक तौर पर भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल कर लिया है। उन्होंने चेन्नई में आयोजित दूसरे चोला चेस जीएम नॉर्म राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। एथान वर्ष भारत के 96 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं जून 2026 का, ये भी करंट अफेयर्स है। उन्होंने 27 जून 2026 को मात्र 14 वर्ष की आयु में ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और वो गोवा के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन जीबी हर्षवर्धन। तो 97 और 96 हमने देख लिया, कम से कम 3-4 पुराने जरूर याद रखा करिए। 95 नंबर के हमारे चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? मिस्टर आरोनियक घोष। ये भी क्योंकि 2026 का ही करंट अफेयर्स है इसलिए याद रखना जरूरी है। और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? ये कोलकाता से हैं। फिर 94 नंबर के हमारे चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? इनका नाम क्या है? मयंक चक्रवर्ती। ठीक है, और ये असम के गुवाहाटी शहर को बिलोंग करते हैं। तो कम से कम 3-4 पुराने इस तरह से याद रखा करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जून 2026 में इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में अपनी अगली पीढ़ी के अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। इस इंजन की कुल लक्षित थ्रस्ट क्षमता कितनी निर्धारित है? तो इसरो ने रिसेंटली सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट कर लिया अपना नेक्स्ट जनरेशन का सेमी क्रायोजेनिक इंजन तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से। इसकी टोटल टारगेटेड थ्रस्ट कैपेसिटी है 175 टन। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रणोदन परिसर में अपने स्वदेशी अर्ध क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का सफल हॉट टेस्ट कर लिया है। इस अत्याधुनिक SE2000 इंजन की कुल लक्षित थ्रस्ट क्षमता है 200 टन और इसकी कुल लक्षित क्षमता का ये 88% था। ठीक है, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? नया इंजन LVM-3 के कोर स्टेज की जगह लेगा जिससे पेलोड क्षमता बढ़ेगी, दक्षता में सुधार होगा और मानव अंतरिक्ष उड़ान सहित अधिक महत्वाकांक्षी मिशन संभव हो सकेंगे। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन 175 टन। ठीक है,
अगर हम 2026 में बात करें तो इसरो ने और क्या क्या टेस्ट किया है। पहली बात तो इन्होंने अभी रिसेंटली PS4 रॉकेट इंजन टेस्ट किया था, जिसको कि 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया गया है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि CE-20 क्रायोजेनिक सी लेवल टेस्ट भी यहाँ पर परफॉर्म किया है इसरो ने रिसेंटली। तो इसका भी आप सेपरेट एक नोट बना सकते हैं कि इसरो ने कौन कौन से टेस्ट किए फिलहाल। ठीक है, DRDO ने क्या क्या डेवलप किया है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे ना तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, असल में जो अर्थ क्रायोजेनिक इंजन होते हैं ना, वो सामान्य क्रायोजेनिक इंजन से अलग होते हैं, क्योंकि ये तरल हाइड्रोजन की जगह विशेष रूप से साफ किए गए केरोसिन और तरल ऑक्सीजन के मिश्रण पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2026 हमने कब मनाया? GST डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर है ए ऑप्शन, 1 जुलाई को। तो वर्ष 2026 में GST की ये 9वीं वर्षगांठ मनाई गई है। GST की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 को। इस साल के लिए हमारी थीम थी सुगम कर व्यवस्था सशक्त भारत, यानी इजी टैक्स सिस्टम एम्पावर्ड इंडिया। 2025 में सरकार ने पुराने 12% और 28% के टैक्स स्लैब को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब मुख्य रूप से केवल 2 मानक दरें यानी 5% और 18% और साथ ही लग्जरी सामानों के लिए एक विशेष दर 40% प्रभावी है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, 1 जुलाई। इसी के साथ 1 जुलाई को हम 2 इंपॉर्टेंट डेज और मनाते हैं। पहला आपका हो गया डॉक्टर्स डे। ठीक है, और डॉक्टर्स डे हम किस लिए मनाते हैं? इस दिन किसका बर्थ डे हुआ था? तो डॉक्टर BC रॉय की इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि इस दिन हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी सेलिब्रेट होता है, क्योंकि इसी दिन ICAI की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, तो 1 जुलाई को 3 इंपॉर्टेंट डेज हो गए। पहला डॉक्टर्स डे, दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और तीसरा यहाँ पर है GST डे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट के पास एक नया विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? ये कंट्री है चाइना। चाइना ने रिसेंटली ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बांग्लादेश के साथ साइन किया और वो अब मिलकर स्टैब्लिश करेंगे एक नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट के नज़दीक। ठीक है, तो बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन्स अथॉरिटी ने चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ में समझौता किया। ये समझौता बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की आधिकारिक चीन यात्रा के दौरान हुआ है। मोंगला पोर्ट भारत के कोलकाता शहर से केवल 188 किलोमीटर और भारतीय जमीनी सीमा से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, चाइना। यहाँ पर हमने बांग्लादेश की बात की तो आपको तुरंत एक करंट अफेयर्स यहाँ से याद आना चाहिए कि रिसेंटली इन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन किया था। इसी के साथ ही इनका 27वां नंबर का मेंबर कंट्री बना था। ठीक है, और इसके पहले 26 नंबर का कंट्री जिन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन किया था वो था सऊदी अरब। ठीक है, दोनों ही करंट अफेयर्स जून 2026 के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में PM फैमिली केयर ट्रैकर और हेल्थ पासपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो PM फैमिली केयर ट्रैकर एंड हेल्थ पासपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत रिसेंटली हो गई गुजरात के गांधीनगर में। ए ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से देश के पहले PM फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट और इसके साथ ही हेल्थ पासपोर्ट सेवा का आधिकारिक शुभारंभ कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं यानी जो गर्भवती महिला हैं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षा की डिजिटल रूप से वास्तविक समय में एंड टू एंड निगरानी करना। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। गुजरात के गांधीनगर में रिसेंटली ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। पासपोर्ट की यहाँ पर बात करेंगे तो हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक जरूर याद रखा करिए। जो Q1 में हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ था उसमें इंडिया की रैंक थी 80th। ठीक है, और इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पर कौन सी कंट्री थी? सिंगापुर। लेकिन अभी Q2 की रैंकिंग भी रिलीज हो चुकी है और आपको कमेंट में बताना है कि इसमें इंडिया की रैंक कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पहली बार किस हवाई अड्डे पर स्वदेशी गगन प्रणाली का उपयोग करते हुए किसी कमर्शियल जेट इंजन विमान से सैटेलाइट आधारित सफल लैंडिंग की है? तो इंडिया के किस एयरपोर्ट पे कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट ने सक्सेसफुल तरीके से परफॉर्म किया एक सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग यूजिंग द इंडिजिनस गगन सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम? आंसर है यहाँ पर राजस्थान के महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर, जो कि उदयपुर में लोकेटेड है। तो भारत में पहली बार स्वदेशी गगन प्रणाली का उपयोग करते हुए किसी कमर्शियल जेट विमान की सफल लैंडिंग महाराणा प्रताप हवाई अड्डे उदयपुर में कराई गई। ये कौन सा विमान था? इंडिगो एयरबस A320। गगन के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। फुल फॉर्म क्या है? GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन। इसे इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये एक स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो विमान चालकों को 3D सटीक मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर
यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजस्थान का महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। अभी अच्छा, हमारा कौन सा एक एयरपोर्ट था जहाँ पर इंडिया का पहला हब एंड स्पोक मॉडल इम्प्लीमेंट किया गया है? तो ये रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो कि वाराणसी में लोकेटेड है। ठीक है, तो इंडिया का पहला हब एंड स्पोक मॉडल यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जून 2026 में भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने नई पीढ़ी के किस स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल कर लिया? ये हमारी नई जनरेशन का इंडिजिनस फास्ट पेट्रोल वेसल है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में इसको इंडक्ट किया अपनी फ्लीट में और इसका नाम था ICGS अक्षय। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय तटरक्षक बल ने ICGS अक्षय को औपचारिक रूप से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में शामिल किया। इस अत्याधुनिक जहाज को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पूरी तरह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। फास्ट पेट्रोल वेसल होते क्या हैं? तो FPV यानी तीव्र गश्ती पोत मध्यम आकार के उच्च गति वाले नौसैनिक जहाज होते हैं, जिनका प्राथमिक उपयोग तटीय सुरक्षा, समुद्री निगरानी, तस्करी विरोधी अभियानों और खोज व बचाव कार्यों के लिए किया जाता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षय। ठीक है, पिछले दिनों हमारी 3 शिप्स इंडक्ट हुई हैं इनटू द इंडियन नेवी और इनके नाम क्या क्या थे? INS दूनागिरी पहला है, ओके, दूसरा यहाँ पर था INS अग्रय और तीसरा था INS संशोधक। इन तीनों शिप्स को अभी रिसेंटली हमने इंडक्ट किया है। INS दूनागिरी बनाई गई है अंडर प्रोजेक्ट 17 है। INS अग्रय की बात करेंगे तो ये हमारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, और INS संशोधक हमारा डीप वाटर सर्वे वेसल है। तो अभी रिसेंटली इनको हमने इंडियन नेवी में इंडक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जून 2026 में राजस्थान और हरियाणा के बीच किस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो राजस्थान और हरियाणा के बीच में ये MOU साइन हो गया है रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम यमुना रिवर। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये समझौता मुख्य रूप से 1994 के ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के जल बंटवारे को लागू करने से संबंधित है। इस समझौते के तहत मानसून के महीनों के दौरान हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से अधिशेष यानी सरप्लस पानी राजस्थान को मिलेगा, जिसे राजस्थान के शुष्क शेखावाटी क्षेत्र विशेष रूप से चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो यमुना नदी की शेयरिंग के रिगार्डिंग ये MOU साइन हुआ है राजस्थान और हरियाणा के बीच। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टैम्प्स, कॉइन्स एंड बैंक नोट्स इशूड ड्यूरिंग द प्रीमियरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी पार्ट 1 फर्स्ट टर्म 2014-19 नामक कॉफी टेबल बुक का संकलन किसने किया? ये जो कॉफी टेबल बुक है इसको रिसेंटली कंपाइल किया है सुशील कुमार अग्रवाल ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। दुनिया के पहले ऑनलाइन संग्रहालय मिंटेज वर्ल्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर आधारित एक अनूठी कॉफी टेबल बुक लॉन्च कर दी है। ये पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले कार्यकाल के दौरान जारी किए गए विभिन्न डाक टिकटों, सिक्कों और नोटों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन, मिस्टर सुशील कुमार अग्रवाल। ठीक है, अभी रिसेंटली एक और मेमोयर आई थी और इसका नाम क्या था? द सेकेंड ऑर्बिट। ये किसकी मेमोयर है? ये किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की किताब है। ठीक है, शुभांशु शुक्ला, इन्होंने ये बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2026 में भारत के किस शहर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास की मुख्य सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कर दिया गया? तो इंडिया के अंदर ये कौन सा शहर है हमारा? तो ये है हैदराबाद। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस नई पट्टिका का अनावरण किया। ये नामकरण अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ समारोह के उपलक्ष्य में किया गया। ठीक है, तो US कंसुलेट के नियर जो मेन रोड है उसका नाम अब रखा गया है डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू हैदराबाद में। ओके, और डोनाल्ड ट्रंप को याद रखिएगा 2025 में फर्स्ट एडिशन ऑफ फीफा पीस प्राइज दिया गया था। तो फीफा पीस प्राइज ये लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है और इसके पहले विनर बने थे डोनाल्ड ट्रंप। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, जून 2026 में किस भारतीय एथलीट ने महिलाओं की लंबी कूद में 6.88 मीटर की छलांग लगाकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये नया रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है NC सोजान ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। केरला की ये 25 वर्षीय एथलीट हैं NC सोजान। इन्होंने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इतिहास रचते हुए महिलाओं की लंबी कूद में 6.88 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने अंजू बाबी जॉर्ज के 22 वर्षों से चले आ रहे 6.83 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये नया रिकॉर्ड सेट किया है NC सोजान ने।
नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस रक्षा कंपनी को स्वदेशी हेलिना मिसाइल सिस्टम के उत्पादन के लिए 1109.37 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये ऑर्डर हाल ही में दे दिया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये रणनीतिक ऑर्डर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को दिया गया, जो भारत में मिसाइल प्रणालियों और गोला बारूद के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। हेलेना एक तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट श्रेणी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया और ये हेलीकॉप्टर से टैंकों को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कैसी कंपनी है हमारी? ये एक महारत्ना कंपनी है। कौन सी अभी एक कंपनी थी जिसको रिसेंटली अपग्रेड किया गया था? ये कंपनी कौन सी है? गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, पहले इसकी कैटेगरी क्या होती थी? ये पहले मिनी रत्न की कैटेगरी में आता था, लेकिन अभी जून 2026 में इसका स्टेटस अपग्रेड किया गया और इसको नवरत्न की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारी नवरत्न कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने देश का पहला एआई सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल लॉन्च कर दिया? ये कंट्री का पहला एआई इनेबल रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल है। इसको रिसेंटली विकसित किया है शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है बेसिकली। बी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल को लॉन्च किया। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से इन हाउस विकसित किया गया। ये पोर्टल ग्रामीण विकास योजनाओं के फंड ट्रैकिंग को पेपरलेस और पारदर्शी बनाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, जेपी नड्डा जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और सर्बानंद सोनोवाल है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। सारे मिनिस्टर्स का नाम याद रखा करिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2026 में सतत विकास लक्ष्य 5 के तहत किस भारतीय विश्वविद्यालय ने दुनिया भर में पहला स्थान हासिल किया है? ये है हमारा मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द इम्पैक्ट रैंकिंग की बात करेंगे तो ये एकमात्र वैश्विक प्रदर्शन रैंकिंग है जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर विश्वविद्यालयों का आकलन करती है। भारतीय विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन देखेंगे तो वर्ष 2026 में भारत से 110 विश्वविद्यालयों को इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU जालंधर इसकी वैश्विक स्तर पर 23वीं रैंक थी। अमृता विश्व विद्यापीठम इसकी वैश्विक स्तर पर 37वीं रैंक थी। और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 विश्वविद्यालय देखेंगे तो पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, ये यूके में है। दूसरा है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में है और तीसरा है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का पहला अपतटीय यानी ऑफशोर हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जाएगा? दूसरा क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2026 हमने कब मनाया? और तीसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत के किस शहर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास की मुख्य सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कर दिया गया? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में आप ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो।
साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।